Hi, my name is Anmol Ori and I am founding director of Climate Front India. Today we are here in Raika and we are talking about specifically this deforestation that is going to happen here because of High Court. The thing is that 38,006 trees are being chopped off, and what they have mentioned in the documents it is just 1,000. They are saying that trees beyond 30 centimeters are just of 1,000 number. And ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दैट हाई कोर्ट पहले भी बना है इससे पहले, एंड वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रीज काटे गए हैं, बट राइट नाउ दे आर मूविंग इट अगेन, एंड लोअर कोर्ट वहीं पे रहेगा, हाई कोर्ट यहाँ पे रहेगा. इन फ्यूचर मे बी ऐसा दोबारा हो कि हाई कोर्ट यहाँ से फिर शिफ्ट हो, फिर जंगल काटे. सो ये जो चेन है इसको काटना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं वी हैव टू हॉल्ट इट, वी हैव टू स्टॉप इट, हम लोगों को रोकना पड़ेगा. प्लस लीगल एस्पेक्ट की बात करूँ तो दो लिटिगेंट्स थे जो अभी यहाँ पे नहीं है, वो आए थे ज़रूर. उन लोगों ने एनजीटी तक गए, देन सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ सब जगह डिसमिस हो गया केस. अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट को अप्रोच करें. राइट नाउ हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं किया गया था, बट अगर हम हाई कोर्ट को अप्रोच करते भी हैं अगर लीगली PIL और सम अदर वे, तो इशू ये होगा दैट सुप्रीम कोर्ट पे ऑलरेडी डिसमिस हो चुका है केस, तो इसकी वजह से लीगल डिफिकल्टीज आ गई हैं हमारे केस में. नाउ राइका वी हैव टू अंडरस्टैंड इज वेरी क्लोज टू एन एनवायरमेंटल पार्क प्लस द सिटी, सो ये बीच में कहीं आता है. अगर हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा एक लैंड chunk of land दे देंगे which is 813 canals, around 40 hectares, it is huge in terms of I would just like to mention कि इससे पहले जो JNK का एक्ट था फॉरेस्टेशन से रिलेटेड, उसमें 5 हेक्टर्स अलाउड थे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, इसमें 40 हेक्टर्स है. एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 अगस्त से पहले सैंक्शन हुआ था. व्हाट डज दैट मीन कि ये उस लॉ के अंडर आता है जिसमें 5 हेक्टर अलॉट होने चाहिए, 40 हेक्टर नहीं. तो कैसे हुआ, क्या हुआ, डिस्क्रिपेंसीज कितनी थी, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वी आर बिल्डिंग अ केस एंड वी आर ट्राइंग कि हम लोग इस चीज़ को पहले अर्ज करके शुरू करें. बिकॉज जजेस यहाँ पे अपनी उनके क्वार्टर्स बनेंगे, लिविंग क्वार्टर्स बनेंगे, दे आर गोइंग टू स्टे हियर, एंड आई एम श्योर दैट आवर जजेस डोंट वांट टू स्टे ऑन द लैंड ऑफ फॉरेस्ट. जो आखिरी फॉरेस्ट है उसको काट के वो अपना घर नहीं बनाना चाहेंगे. आई एम श्योर वो हम लोगों का फ्यूचर खराब करके अपना घर नहीं बनाना चाहेंगे. आई एम श्योर ऑफ दैट. So, talking about today's event, do you see that people are responding well to your cause? See, we have done many events before, but Raika has been one of the most successful one. How the national media is covering it, the Twitter trends are going with Save Raika Forest, and then we can see a lot of people who are like normal people. You can see kids here, you can see people from different areas. आप लोगों को इतने सारे students दिखेंगे, आप लोगों को यहाँ पे राइका के आम लोग दिखेंगे. So you have to understand that already काफ़ी ज़्यादा support है. Everybody is talking about it on social media as well as on ground. You can see so many people on Sunday in the morning march कर रहे हैं, वो भी Valentine's Day पे. Imagine वैलेंटाइंस डे पे बहुत बिजी होता है सबका, लेकिन वो लोग यहाँ पे हैं. दैट मीन्स वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बट वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस. We have to reach all the masses. This is just a beginning. Raika is not just one project. There are many projects like this, and we have to stop them. What about the tribal people who are here right now? How is the government responding to their call? And how are they going to sustain? Because they'll obviously be displaced after this. About tribal people, I would personally suggest that they should speak for themselves, because we are trying कि वो लोग अपनी बात खुद रखें. हम लोगों ने उनसे बात की है. We have understood their issues, and we realize that there are some problems with the allotment of land and how they are not being recognized on papers. They are still not being recognized on papers that they live here on the clearances for this project. So बहुत सारे issues हैं, and I personally feel that you should talk to locals and they can speak for themselves better. Impact the government authorities to do something about this. This is what, see, our aim today was specifically to reach out to audience and to reach out to the authorities. This project had been sanctioned I think 1.5 years back, and it has been going on for a very long time. अब लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है. So we wanted to bring attention to this cause, to this place, कि ये place exist करते हैं. Even हमें भी नहीं पता था where is Raika. We used to think कि हाँ राइका बजालता वाली साइड है और मे बी नगरोटा वाली साइड है, वहाँ उस साइड है, थोड़ा दूर है जम्मू से. बट हमें जब पता चला, we were astonished कि यार ये तो बिल्कुल ही पास है.
मतलब इतना इमीडिएटली क्लोज एंड रायका में इतनी ज़्यादा लैंड अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर जम्मू's environment. मेरा नाम आदित्य खजूरिया, प्रेसिडेंट क्लाइमेट फ्रंट जम्मू। आज हम 14 फरवरी वैलेंटाइंस के डे पे हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ आर रायका फॉरेस्ट, जिन्हें हमारे लंग्स ऑफ जम्मू भी बोला गया है। हमारा मैसेज यही है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है जम्मू की अभी बहुत रिच है और हम नहीं चाहते कि ये डिस्ट्रॉय हो। सो हमारा पब्लिक से, लोकल जितने अथॉरिटीज़ हैं उनसे यही अपील है कि डेवलपमेंट कीजिए। हम कभी भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, बट वो अपनी डेवलपमेंट सस्टेनेबल रखती है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। आपका नाम? तो तबस्सुम, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? रायका का क्या इशू आपको लगता है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ से ट्रीज काटे जा रहे हैं। ट्रीज को बचाने के लिए ट्रीज नहीं काटने चाहिए, ट्रीज की सुरक्षा करनी चाहिए और ट्रीज लगानी चाहिए। इससे बहुत ऑक्सीजन मिलता है हमें और इससे ही हम अभी जी रहे हैं, वरना ट्रीज नहीं होते तो हम अभी तक मर जाते थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था हमें, इसलिए ट्रीज की सुरक्षा करनी चाहिए। आपका नाम? महरीन। तो महरीन, आप क्या कहना चाहते हो सबको? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये सारे ट्रीज काट रहे हैं। ट्रीज नहीं काटनी चाहिए, जब काट देंगे तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और हम फिर मर जाएंगे। I'm Meghna Jaswal and I'm here to join the Climate Front Jammu in their awareness campaign for saving Raika Forest. So I just came here and I saw that they're doing a lot of good work, and it is also very important that we save our biodiversity. It's not just about the trees but the flora and the fauna that is associated with it. So I'm really glad that they're putting in a lot of efforts, and I can see a lot of people who've gathered here today, and I really hope that the government takes this into the account and realizes that it's not just about building high complexes, but it is also about saving our nature, because that's the future, and the future we should strive for. So we are in Raika Forest and ये मैं दरअसल खुद यहाँ पे रहता हूँ सिद्रा में। मुझे नहीं पता था कि ये रायका फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे एक प्रपोजल है हाई कोर्ट का कि जो हाई कोर्ट जानीपुर से वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एक चलें वो भी ठीक है कि जानीपुर में काफ़ी कंजस्टेड है, काफ़ी छोटी रोड्स है, तो बट स्टिल यहाँ पे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 38,000 ट्रीज कट करेंगे। लाइक ये जम्मू की लंग्स हैं, एंड जब लंग्स ही नहीं ठीक रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे। वैसे भी जम्मू का इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो चुका है आज, इट्स में भी 120, तो लाइक जो ठीक नहीं है सेंसिटिव लोगों के लिए। तो अगर ये फॉरेस्ट भी नहीं रहेंगे तो फिर हम सांस कैसे लेंगे। कामरानाथ, आज हम यहाँ पे वैलेंटाइंस डे मनाने आए हैं पेड़ों के साथ, रायका के साथ, एंड वी आर राइटिंग लव लेटर्स टू ड ट्रीज जो हमें इतना सब कुछ देते हैं और हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करते था। इमॉर्टल लव, द ट्रू लव दे गिव अस। सो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें और इनको प्रिजर्व करें। हाय, माय नेम इज चाहत और हम क्लाइमेट फ्रंट इंडिया से हैं। आज 14th है और हम अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे पेड़ों के साथ, बिकॉज हम बताना चाहते हैं कि हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड नहीं लेते पेड़ों को। इट्स एक्चुअली रियली इम्पॉर्टेंट, एंड एज अ एक्टिव यूथ मेंबर आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम फॉरवर्ड। ऑन द सरफेस लेवल इट माइट लुक ओके, बट इफ वी delve inside and get into the issue, it's actually really serious. So आज हम सब पेड़ों के साथ अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और लव नोट्स बांधेंगे और लव लेटर्स लिखेंगे टू शो अफेक्शन। यहाँ पे अगर पेड़ कट गए तो इकोसिस्टम के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और जितनी ठंडी हवाएं जो हम यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं दैट वी वोंट बी एबल टू। Development is really important, but not at the cost of the environment. So really want this Raika forest to be protected, and for that we are all here. We are here to show love for the trees. ये रहेंगी तो हम रहेंगे, अदरवाइज हम भी नहीं रहेंगे। थैंक यू। डिमार्केशन तो ज़रूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे नियरली 38,000 ट्रीज कट ऑफ होंगे, तो फ्लोरा और फौना पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। सो इनको कोई और अच्छा बेटर ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए इसके लिए।